हेलो माय डियर स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं। डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए एमपी सिविल जज की वैकेंसी बहुत ही जल्दी आ रही है। क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर हुआ है? क्या मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है? एमपी सिविल जज की वैकेंसी का क्या सिलेबस है? कितने क्वेश्चन किस किस बुक से आते हैं? आपको इस वीडियो में पूरा एमपी सिविल जज के बारे में डिटेल बताया जाएगा। आप लोग जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक बार अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी नया अपडेट होता है जुडिशरी का, हायर जुडिशियल का, एपीओ का, वो सबसे पहले आप लोग को दिया जाता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से जानकारी लेंगे कि एमपी सिविल जज के बारे में क्या वैकेंसी आप लोग के कब आने वाली है और क्या इसका सिलेबस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया है। तो चलिए डियर स्टूडेंट रेडी हो जाइए, हम लोग आज के अपने वीडियो पे आते हैं। डियर स्टूडेंट, एमपी सिविल जज की आप लोग की वैकेंसी विद इन 2 वीक्स 7 नवंबर से विद इन 2 वीक्स, यानी आप मान के चलिए लास्ट मंथ ऑफ द नवंबर, इसके भीतर आप लोग की एमपी सिविल जज की वैकेंसी आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा ये एफिडेविट दिया गया था कि वैकेंसी बिल्कुल रेडी है। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जब ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 2 वीक्स के अंदर अपना एडवर्टीजमेंट को एडवर्टाइज करिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 हफ्ते के अंदर आप लोग की एमपी सिविल जज की वैकेंसी आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। अब देखिए, एक आप लोग के दिमाग में क्वेरीज है और वो बहुत ही जेन्युइन क्वेरीज है कि जो एमपी में ये कहा गया था जुडिशरी के एग्ज़ाम में कि वो स्टूडेंट फॉर्म भर पाएंगे जो 3 इयर्स के एडवोकेट हैं या जिन्होंने 70% मार्क्स अपने एलएलबी में पाया विदाउट बैक पेपर, वो लोग फॉर्म भरेंगे। उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश के जबलपुर में वो मैटर पेंडिंग है। वो एडवर्टीजमेंट आने के बाद ही पता चलेगा कि उस पर क्या डिसीजन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है। अभी आज के डेट तक उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जोरों से करें, क्योंकि देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो आप अपना एडवर्टीजमेंट निकालेंगे उसमें फॉर्म के भरने की लास्ट डेट तो बताएंगे ही, इसके साथ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम कब होगा, आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का आप रिजल्ट कब देंगे, मेंस एग्जामिनेशन आप कब लेंगे, मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब देंगे, इंटरव्यू कब आप लेंगे, ये सब सारी प्रोसीडिंग आपको अपने एडवर्टीजमेंट बतानी पड़ेगी। देखिए, आप स्टूडेंटों के लिए कितनी अच्छी बात है कि आपको मालूम रहेगा कि इस डेट को हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है, इस डेट को हमारा मेंस का एग्ज़ाम होना है, इस डेट को हमारा रिजल्ट आएगा, इस डेट को हमारा इंटरव्यू होगा। ये आपको सब आपको एडवर्टीजमेंट में पूरा डिटेल आप लोग को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं कि एमपी सिविल जज का जो एडवर्टीजमेंट आने वाला है, क्या इसका सिलेबस रहता है, कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आते हैं, एक एक करके आप लोग को बताया जाता है। देखिए, एमपी सिविल जज का जो सिलेबस में से टोटल 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक, और ईच टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के होंगे, ये सब आपको एक देखिए आज वीडियो में बताया जा रहा है। पहले तो आप लोग देखिए इंडियन पेनल कोड, आईपीसी। और देखिए, जो स्टूडेंटों के दिमाग में एक भ्रम है, डाउट है, जो बराबर पूछते रहते हैं कि सर नया वाला आईपीसी कि पुराना वाला आईपीसी। देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग लॉ के स्टूडेंट हो, मैं बराबर वीडियो में आप लोग को बताता रहता हूँ। अभी नई वाली सीआरपीसी, नई वाली आईपीसी, नई वाली एविडेंस की तो कोई बात मत करिए आप लोग, ना अपने दिमाग में उसको रखिए। अभी वो तो हाउस में वो बिल पेश हुआ था और बिल पेश होने के बाद उसको प्रवर समिति को भेजा गया है। अभी उस पर डिसीजन होना है। डिसीजन होने के बाद हाउस में उस पर वोटिंग होगी, दोनों हाउस से पास होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर होंगे, फिर लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा उसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट होगा। तो ये सब बहुत लंबा प्रोसेस है और जैसे वो होगा, फाइनल होगा, आपसे वादा किया जाता है कि सबसे पहले परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर आपको बताया जाएगा कि आईपीसी आज से लागू हो गई। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन अपने दिमाग में ना पालिए। हाँ, तो देखिए आईपीसी 1860 के जो आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उससे 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। सीआरपीसी से 15 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट से 15 क्वेश्चन आएंगे। ये 3 मेजर एक्ट से 15 15 क्वेश्चन।
अब इसका सिविल लॉ का जो मेजर एक्ट है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, दैट इज सीपीसी, उससे भी आप लोग के लिए 15 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, टीपीए 7 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 क्वेश्चन, लिमिटेशन एक्ट 4 क्वेश्चन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एसआरए से 6 क्वेश्चन, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 5 क्वेश्चन, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 5 क्वेश्चन, एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 5 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन। तो देखिए जो जीके का है ये ध्यान रखिएगा, कहने को 20 क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इसे एमपी स्टेट के जनरल नॉलेज के आते हैं। ये इजी होता है, आप बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसमें टोटल 15 टॉपिक है। इसके लिए जो ये आपका 8 नंबर से लेके 15 नंबर तक है, इसका मटेरियल आपके लिए सर ने बहुत पहले रेडी कर दिया है, बहुत ही अवेलेबल है और बहुत ही चीप रेट पर है। आप इसको 8 से लेके 15 तक के मैटर को किसी भी समय मंगा सकते हैं। अब देखिए इसके आगे का जो मैटर है, एक एमपी की सिविल जज की गाइड, एमपी की सिविल जज के गाइड जिसमें सारे पेपर है, ये 15 के 15 पूरे पेपर हैं, वो आप लोग के लिए रेडी है। आप इसको किसी भी समय मंगा सकते हैं और इसके जो प्राइस है 999 है ओनली, और इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट है, आपको इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर आप अलग अलग डिटेल में मैटर चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। जैसे आईपीसी आपको प्रीलिम्स के लिए 299 की है, ये आपको मिल जाएगी। सीआरपीसी 299 की है, एविडेंस एक्ट 299 का है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 399 का है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 299 का है। और ये स्टूडेंट आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर एवरी सैटरडे को शाम को 6 बजे आप लोग के फ्री लाइव क्लासेस, इसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी स्टूडेंट इसको ले सकता है और ये आपको सैटरडे मिलता रहेगा। लेकिन आपको ये तभी मिल पाएगा जब आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। तो जिन स्टूडेंटों ने नहीं सब्सक्राइब किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस फैसिलिटी को पाने के हकदार हो जाए। देखिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर जो आप लोगों के लिए क्लासेस चलती है, एमपी सिविल जज की क्लासेस आप लोग के लिए स्टार्ट होने वाली है। आप लोग उस क्लास के लिए ये 2 व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, इन दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना आधार फेस साइड बैक साइड दोनों का स्क्रीनशॉट भेजेंगे। जब आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा तो क्यूआर कोड जाएगा, क्यूआर कोड पे आपको कोचिंग की फीस जमा करनी पड़ेगी और फिर आप ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ जाएंगे। देखिए जो ऑनलाइन क्लासेस है ये लाइव क्लासेस के रूप में मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है और आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलता है। अगर आप क्लासेस में एडमिशन लेते हैं तो जितने भी परीक्षा रिफ्रेशर के मैटर है, लॉ के बुक्स हैं, लॉ के नोट्स हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलेंगे, उसके कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और फीस देने के लिए जो इसका फीस है वो आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं स्टूडेंटों के हित में। और देखिए एक चीज़ आप लोग और बताना चाहते हैं, 3 स्टेट के एपीओ के वैकेंसी बहुत ही जल्दी एडवर्टाइज होने वाली है। वो कौन कौन से स्टेट है? उत्तराखंड, यूपी और बिहार। इसके लिए आप लोग के लिए 20 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए 20 नवंबर से शाम को आप लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है और आप उसमें एडमिशन लेके अपने वो एपीओ के वैकेंसी को क्रैक कर सकते हैं सर के साथ मिलकर। उसके लिए भी आपको ये 2 नंबर दिए जा रहे हैं, इसमें से दोनों में से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार का फेस साइड बैक साइड भेजेंगे और आपको क्यूआर कोड जाएगा, उसमें एडमिशन लेके आप अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डे स्टूडेंट आप लोग को एक डिक्लेरेशन और परीक्षा रिफ्रेशर का बताना चाहते हैं। देखिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लास 32 ईयर को कंप्लीट कर रहा है और ये इसी जनवरी से जो 2024 का आएगा 33वें वर्ष में प्रवेश करेगा। इस बीच में बहुत से स्टूडेंटों ने जुडिशरी को क्रैक किया, हायर जुडिशरी को क्रैक किया और इसके साथ साथ एपीओ और लॉ ऑफिसर के रूप में क्रैक किया। तो जनवरी 2024 से जब परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस अपने 33वें वर्ष में प्रवेश करेगा तो हम उन स्टूडेंटों को जो अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से सेलेक्ट हुए हैं, एक एक स्टूडेंटों से आप लोगों को मिलवाएंगे ऑनलाइन और वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उसमें से कई स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में काम कर रहे हैं, बहुत से एडीजेस के रूप में, बहुत सिविल जज के रूप में,
बहुत से स्टूडेंट जो एपीओ और पीओ हुए थे, इस समय वो ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में अपना काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये सारे स्टूडेंटों से समय समय पर मिलवाया जाएगा, बताया जाएगा, और आप लोग उनसे मिलकर ये एक्सपीरियंस को साझा करेंगे कि आप लोग को क्या क्या फैसिलिटी उनके द्वारा परीक्षा रिफ्रेशर से मिली और उन्हें कलेक्ट किया। थैंक यू माय डियर।